आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की अपनी इस पहली ऑनलाइन बीएसटी क्लास में आपका वेलकम है। तो आज अपन वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार होते क्या हैं, इसमें अपने दो पार्ट थे वित्तीय बाजार के। पहला था स्थायी और कार्यशील पूंजी, यानी जो व्यावसायिक पूंजी है, एक व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है वो क्या होती है, क्या उसका महत्व होता है, क्यों उसकी व्यापार में उसकी आवश्यकता होती है, किन किन कारणों से उस पूंजी को अपने को व्यापार में लगाया जाता है, कहाँ से हम उस पूंजी को प्राप्त करते हैं आदि सारी उसमें अपने को दिए गए थे। उसके महत्व है, उसके उद्देश्य है, कहाँ से उसको प्राप्त करें, कौन कौन से उसके निर्धारक घटक होते हैं, कौन कौन से उसके फैक्टर होते हैं जिनसे अपन क्या करते हैं व्यापार के लिए को प्राप्त करते हैं। पूंजी कहाँ से अपने को प्राप्त करनी है, कहाँ से उसकी व्यवस्था होगी, कहाँ उसको उपयोग में लिया जाएगा, वो सारा उस चैप्टर में था जो इस बार अपने पाठ्यक्रम से डिलीट किया गया है। आज अपन जो अपना चैप्टर है 10 का वित्तीय बाजार की अवधारणा, उसको देखेंगे, समझेंगे कि वित्तीय बाजार क्या होते हैं, कैसे उनको अपने को समझना है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उसमें प्रपत्र हैं, प्रतिभूतियां हैं जिनको वित्तीय बाजार में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले इसकी अवधारणा कि वित्तीय बाजार होते क्या है। सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा बाजार जिसमें वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कोई भी ऐसा बाजार जिसमें वित्तीय प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है उसे ही वित्तीय बाजार कहा जाता है। अब यहाँ पे वित्तीय प्रतिभूति होती क्या है कि कोई भी कंपनी, सरकार, बैंक, आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार जो भी प्रतिभूति अपनी वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनता के मध्य जारी करती है। कोई भी सरकार, कंपनी, संगठन अपनी वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी प्रतिभूति जनता को बेचती है, जिसके बदले वो पैसे प्राप्त करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, वित्तीय प्रतिभूति कहा जाता है। और इसके अपन सामान्य से ध्यान देख सकते हैं, कंपनी के अंश है वो क्या होते हैं, वित्तीय प्रतिभूति कहे जाते हैं। ऋण पत्र है, वित्तीय प्रतिभूति है। बैंक के द्वारा खजाना बिल, कॉमर्शियल बिल, मांग मुद्रा पत्र, किसान विकास पत्र, डिबेंचर, सर जल्दी तेज बोलो, तेज। जिसको पैसे की आवश्यकता वो पूरी करती है, उसे क्या कहा जाता है। सर आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है बेटा? हाँ। अब इतनी तेज नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़े सुन रहे। तो माइक तो मेरे एकदम पास में रख रखा है मैंने, सामने ही। ये माइक मेरे तक ये रहा एकदम सामने पड़ा है मेरे, यहीं ऊपर रख रखा है। आप धीरे बोल रहे हो ना, तो इतनी गला फाड़ फाड़ के तो बोल रहा हूँ धीरे। ठीक है, वो जोर से बोलता हूँ। वो फीलिंग नहीं आती ना, तो ऑनलाइन में कोई दिख ही नहीं रहा सामने। कल आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाओ, चाहे संक्रांत के बाद में आ जाओ, कल आओगा 17 में। हाँ 17 ना जाओ, क्यों अब तो 3 दिन क्योंकि तो संक्रांत के बाद 16 को दी तो। हाँ तो 3 दिन तो इंग्लिश की क्लास होगी, तो 2 ही दिन। हाँ 17 को करे काली नहीं, काली होगी खाली। 17 से तो आप रेगुलर 6 की 6 क्लास लगवा लेगा। हाँ नहीं तो काल काली होगी बाद में, शुक्रवार तो है ही बाद में। आज 15 को शनिवार, 16 को दी तो। हाँ तो शनिवार को होगा को नहीं। हाँ शनिवार नो होगा नहीं ना, 17 नहीं आ जाओ।
हाँ 17 ना आ जाए 6 की 6 क्लास लिखवा लेगा आप। और के 6 की 6 क्लास हो जाएगी उन्हें भी मैं ठीक रहे 5-6 ढंग से में नोट्स लिखवा दियो। हाँ तो भी मैं आराम से हो जाए सारा काम होने हाँ के से ये मैं सर घर बैठे बैठे केयर कर ले। नहीं तो ना तो कुछ पूछ सके तो ना कुछ बता सके हाँ क्या ठीक है अब तो समझो 6 फिर की साग पढ़ा रहे हो। अब तो सामने है तो है ना अब तो देखा मेरे सामने है नहीं पूछ रही हूँ। हाँ तो अब देखिए मैं तो पढ़ाऊंगा आज वित्तीय बाजार के कार्य पढ़ाऊंगा को वर्गीकरण कराऊंगा खाली बस तो ही होगा आज ठीक है ना वो करवाऊँ आवाज आवाज आओगी सुनियो कान लगा के ईयरफोन लगाओ कान में जरा सुने की कैमरा बंद ईयरफोन होगा थारो। ना मेरा कैमरा चालू है मेरे को बंद कैमरा है नहीं आ रही। तारे कहीं से बंद बंद होगा है तो मेरे कहीं से चालू है आप चाल गो हाँ तो मैं छेड़ तो कोनी आप चाल को हे मच खा रहे हो बैठे बैठे आप उधर बंद हो गो हम तो देखो खड़े होती दूर बंद है तो अम्मा क्या करूँ तो बंद है तो ये कहता चालू है भाई मानसो ना बुला लियो। बस आ जाएगा सोमवार से आ जाएगा सर सोमवार से बुला लेगा स्कूल में नहीं क्लास में ही बुला लियो तुम्हारे। वो घूमता होगा बुला तो सर थारी कैमरा चालू को नहीं पता है। चालू है कैमरा ये बात तो आ रही वीडियो तो ईब को नहीं आ रही। अब बंद है अब एह, थोड़े से तो चालू है हाँ ये भागी। हाँ है ना ठीक है पढ़ाऊँ मैं हाँ देखो ये ना भाई। हाँ ठीक है ना कराऊँ हाँ है ना निकाल रहे हो मैं वो थोड़ा तेज बोलियो थोड़ा तेज। और निकाल के पढ़ाऊंगा कौन पढ़ाएगा जा गर्मी लगेगी। हाँ, तो देखो कोई भी प्रतिभूति जिसके द्वारा वो क्या करती है एक कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे क्या कहा जाता है वित्तीय प्रतिभूति कहा जाता है इसमें अंश शामिल कर सकते हैं ऋण पत्र शामिल होते हैं कॉमर्शियल बिल मांग मुद्रा वाणिज्य पत्र जमा पत्र अंश ऋण पत्र पूर्वाधिकार सारे जितने भी नाम अपने को याद होते हैं वो सारे क्या कहे जाते हैं वित्तीय प्रतिभूतियां कही जाती है अब देखो इसकी परिभाषा सिंपल की अपने को ये याद रखनी है कि कोई भी ऐसा बाजार जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता हो उसे ही अपन क्या कहते हैं वित्तीय बाजार कह सकते हैं यानी कोई भी बाजार जहां पे वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आसानी से किया जा सके वित्तीय बाजार कहे जाते हैं अब इसके कार्य वित्तीय बाजार के कार्य और इसमें सबसे पहला कार्य है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो अपनी बचत को क्या करता है के माध्यम से गति प्रदान करता है कि जैसे मान लो जो भी व्यक्ति है एक सामान्य फोटो नहीं रही है एक सामान्य उपभोक्ता है वो क्या करता है अपनी जो बचत है उन बचतों को निवेश करने का अवसर उसको कौन प्रदान करता है सर कैमरा बंद हो गो प्रदान करता है जिससे वो क्या करे हाँ नवीन सर कैमरा बंद है। कैमरा चालू बेटा सर नहीं आ रही तो हमें किसी को ही। तेरे पास से बंद होगा तो सर हम दोनों के पास ही बंद हो चल जाएगा बंद कि है अलग अलग। ये बता बंद है तो आपका खुद का ऑप्शन देखो वहां से कैमरे का आप ऑप्शन देखो सर आपके आप पास चल दिखा रहा अब आई है, वापस गई। अब वो आपके पास आ दिखा गई रहा आ है गई दोनों के पास आ हाँ गई अब क्या आ गई। आ हाँ गई अब आ गई। ठीक अब है हाँ वापिस गई अब वापस अब आ जाएगी तो गई गई हेलो। अब क्या गई गई गई। नवीन है हैं गई गई वापिस से सर मजाक नहीं कर रहे सही बता रहा हूँ मैं। तो क्या क्या करूं बता तो ते देखो तो आप एक बार चेक करे अब चेक करो एक बार। अब कौन यारी नहीं आ रही नहीं आपका वीडियो बंद बता रहा है ये चालू है तो ये बता तो रहा है हमारा वीडियो तो बंद ही होगा मुंह थोड़ी ना दिखा रहे इसमें। तो कैसे करे तो चेक करो आप थोड़ी देर पहले चेक कर रहे थे वैसे। मैं तो वही कर रहा हूँ आया क्या तो सर नहीं हमारी नहीं वीडियो स्टार्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो आप अपनी वीडियो स्टार्ट करो। मेरी तो स्टार्ट है
कौन स्टार्ट है? स्टार्ट है रिकॉर्डिंग सर, दिख चालू है यहाँ नहीं से। रही। कौन है? या तो कैमरे का वायर हिल गया होगा, वहां से चेक करो। तो इसमें तो दिखा रहा है। लैपटॉप से चेक, वो पीसी के पास चेक करो जाके। पीसी में दिख रहा है, पीसी में सामने पड़ा है। अभी नहीं आई क्या? एक बार वापस अभी भी नहीं आई। अ, अब अरे तो बता, कोई दूसरा टीचर को बुला के करवाओ। दूसरों के नहीं को नहीं आया हो रहा है। और कौन है? कोई को नहीं, मैं अकेले ही हूँ। डर को लगा था डर क्या को लगा है? तो करवाओ, कैमरा सही करो तो। तो कैमरा उड़ तो चालू है, देख स्पीकर भी चालू है, फुल स्क्रीन भी चालू है। हाँ नवीन है। ओ नवीन है। ये बे 3 बिंदु आती है, 3 बिंदु पर जवाब ना दिखाई फोटो। हाँ, ये बार बस आ गई सर। 9 बिंदु पर आगे ने ठीक है, आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ 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 हाँ। है ना, हाँ ठीक है, वो निकालू मैं। नहीं नहीं नहीं, तो इको वायर छोटो हो, आवाज को नहीं आता रही है, आवाज को नहीं आवे। तो इको वायर छोटो फिर मैं घूम कौन सकूंगा तो। ठीक है, तो सुनाओ के लिए हो। हाँ ठीक है। देखो पहला हो गया इसमें कार्य है कि जो भी सामान्य व्यक्ति हैं जिनकी बचत होती है, उन बचतों के लिए वित्तीय बाजार क्या करता है, अपने को ये अवसर प्रदान करता है। और पंडित जी रहने दो, एक तो पंडित जी बीच में आ जाए, अरे गया है ना। तो क्या करता है, भूल गए, वे बचतों को गति प्रदान करता है। दूसरा मैं ये, आ जाऊंगा स्कूल में, कोई दिक्कत को नहीं, आ जाऊंगा मैं। हाँ आ जाओ, है ना। दूसरा मूल्य खोज में सहायक, है ना, कि ये अपने को वो अवसर, वो विकल्प उपलब्ध करवाता है जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि अपने को अपनी जो इन्वेस्ट पूंजी करनी है उसको अपन कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अपने को क्या मिले, आप पेज नंबर भी मैक्सिमम। बताओ। हाँ पेज नंबर है। हाँ बताओ, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सके। एक नंबर है बचतों को गति प्रदान करना, कि अपने पास मान लो बचत है, कि मैं हूं, मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए बचत के मैंने अपने पास रख रखे हैं, तो ये पूंजी जब तक मैं किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक इसमें क्या नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कि 1 लाख के 1 लाख है, मेरे को न इन पे ब्याज मिलेगा न लाभांश मिलेगा। तो वित्तीय बाजार मेरे को वो अवसर प्रदान करते हैं जिनसे मैं क्या कर सकूं, अपनी बचत को किसी कार्य में क्या कर सकूं, निवेश कर सकूं, जिसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, या तो ब्याज या तो लाभांश मेरे को प्राप्त होगा। और पूंजी है वो क्या आएगी, काम में आएगी, और जब तक ये मेरे पास पड़े रहेंगे किसी काम में नहीं आएंगे। तो ये क्या करते हैं, पूंजी को कार्यशील बनाते हैं, कि उनको कार्य में लागू करते हैं। ठीक है। दूसरा मूल्य खोज में सहायक। तीसरा है वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना, कि अपने पास वित्तीय संपत्ति है उनको ये क्या करता है, तरलता प्रदान करता है। तरलता का मतलब कि जब चाहे अपन उसको किसमें परिवर्तित कर सकें, नकद में परिवर्तित कर सकें। और नकद में परिवर्तित मतलब जो पूंजी अपने पास है उसको बेचना, और बेच के क्या करना, कैश अपने को प्राप्त करना। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या होती है, हर समय किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों क्या होते हैं, हर समय इसमें उपलब्ध होते हैं। इसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी संपत्तियों को खरीद सकते हैं, और आसानी से जब अपने को मर्जी हो कि अपने को अपने पास अंश नहीं रखने, हम उन अंशों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बेच के क्या प्राप्त कर लेंगे, नकद प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा है व्यवहारों की, चौथा व्यवहारों की जो लागत है इसको कम करना, व्यवहारों की लागत को कम करना, कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो अंश खरीदना चाहता है, अंश बेचना चाहता है, क्या कर सकता है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बाजार में अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसमें कोई अपने को अंश खरीदने के लिए, मांग पत्र खरीदने के लिए, किसान विकास पत्र, ऋण पत्र जो भी है, उनको खरीदने या बेचने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। यानी सीधे रूप में हम क्या कर सकते हैं, उनको क्रय कर सकते हैं और अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। किसी अपने को इसमें मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती तो इस पे क्या नहीं होता, कोई भी अपने को खरीदने के लिए अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। अब जब कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं होगा तो इसमें लागत क्या आएगी, अन्य किसी भी बाजार से इसमें लागत कम आती है, क्योंकि अपन इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही अपनी संपत्तियों को क्रय कर सकते हैं। तो ये है इसके 4 कार्य। पहला था बचतों को गति प्रदान करना, दूसरा अपनी बचत के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है उस विकल्प को अपने लिए उपलब्ध करवाना, तीसरा वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना, और चौथा व्यवहारों की लागत को कम करना। अब अगला टॉपिक है वित्तीय बाजार का वर्गीकरण, कि वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो सुविधा अध्ययन की दृष्टि से इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। 2 भागों में बांटा जाता है, पहला मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार जहां पर अल्पकालीन जो प्रतिभूतियां हैं, यानी ऐसी प्रतिभूतियां जो कम समय के लिए जारी की जाती हैं, केवल प्रतिभूतियां, हाँ प्रतिभूतियां, हाँ हाँ ऐसे बना, मैं समझ रही हूँ। कम बोल रहे थे कम में। हाँ देख ले, तू सुन ले, बैठे बैठे रजनीश क्या खड़े है, नवीन है, बोल भी नहीं। कम बोल रहे थे। हाँ है ना, तो ऐसा बाजार जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों आठवीं में क्या किया सत्तू जाता है, व्यवहारों को पूरा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मुद्रा बाजार कहा जाता है। अब अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती कौन कौन सी हैं, तो पहली होती है अपनी इसमें खजाना बिल। अपने पेपर में पूछा गया था इस बार कि ट्रेजरी बिल कौन सा होता है, तो खजाना बिल को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। याद है ना? हाँ 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 याद हाँ, है। कि खजाना बिल ऐसे अल्पकालीन ऋण प्रपत्र होते हैं जो केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार मतलब आरबीआई द्वारा अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जारी किए जाते हैं। अधिकतम अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष की होती है, यानी इससे ज्यादा के लिए जारी नहीं किए जाते, कम से कम एक बात बताओ सर, हाँ कोई तो सीधो रिवीजन स्टार्ट करवाओ थे, उल्टो क्या करवा रहे हो? तो शुरू का अपना पढ़ेड़ा है। आज जो पढ़ेड़ा है अभी को मतलब उल्टो चालू करवाते हैं। हाँ और क्या, तो अपना करेड़ा बताओ, एक थोड़ा दिन में हो जाएगा, ये ज्यादा जरूरी है ना। बताओ थारा पढ़ाएड़ा है जद बोलो। हाँ सीधो सीधो रिवीजन करवा दिया करो। सीधो सीधो ये तो अपना मैनेजमेंट यूनिट पूरी अपनी रिवीजन करेड़ी है पहली अर्धवार्षिक में आ तो थे चुकी। नहीं क्या कर उल्टा दो पाठ नवीन है। नहीं, चलो पहलो पाठ पढ़ो। अब पहले कल करेंगे, सोमवार ना आऊंगा जना, थे या तो देख ली ना कि एग्जाम में आएगा कुछ आई। या होगा हाँ। सोमवार नमक नहीं हो। क्यों? कदे पढ़ा के बोल देगा तो आओ। ना ना क्यों सारा ये होगा, भी हम दूंगा मैं। चल जाए।
चल जाएगी। हाँ। नवीन का कुछ नहीं है जो जाको नहीं कार से तो न जा तो कोई अपनों के लिए है ना। जना खड़े स्कूल में आवांगा। हाँ तो आ जाएगा। तो दूसरा देखो, पहले पढ़ ला बाद में बात करेंगे, है ना। दूसरा देखो, कॉमर्शियल पत्र यानी ऐसे बस चेकिंग ले आओ, हैं। चेक करना आओगे वो क्लास के लिए हाँ है, आओ हाँ। ठीक है। दूसरा कॉमर्शियल पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर कि ऐसे प्रपत्र जो कॉमर्शियल यानी एक अच्छी छाप वाली जो कंपनियां हैं, यानी ऐसी कंपनी जिसने बाजार में अपनी अच्छी साख बना रखी है, उन कंपनियों द्वारा ये क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। और इसमें भी वही होता है कि कम से कम 15 दिन और अधिकतम 1 वर्ष का इसमें समय होता है। और इसमें साथ में दे रखा है कि इनकी कीमत कितनी होती है, 5 लाख रुपए की इनकी कीमत होती है। यानी कम से कम इसका जो मूल्य है वो 5 लाख होता है, क्योंकि कंपनियां ऐसी होती है जिनकी साख बहुत अच्छी होती है, सामान्य कंपनियों के लिए ये नहीं होते। तीसरा मांग मुद्रा पत्र, तीसरा होता है मांग मुद्रा पत्र, यानी ऐसे प्रपत्र जो क्या किए जाते हैं, जब अपन को पूंजी की आवश्यकता होती है तब अपन क्या करते हैं, उनको बाजार में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के साथ ही उनको किस में बदल दिया जाता है, तरल रूप में यानी कैश में बदल दिया जाता है। इनमें जो पूंजी होती है वो कितनी होती है, 10 करोड़ रुपए तक की होती है। 10 करोड़ से ज्यादा की इसमें पूंजी नहीं होती। और ये भी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। चौथा है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र यानी ऐसे प्रपत्र जो वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और इनकी अवधि कितनी होती है, 91 से लेकर 1 वर्ष तक की इनकी अवधि होती है ना। 91 दिन से शुरू होते हैं और 1 वर्ष तक की होती है। और ध्यान रखो पढ़ाने में। हाँ तो दे, पांचवी वाणिज्य बिल, यानी पांचवा इसमें होता है वाणिज्य बिल कि ऐसे बिल जिनका बेचान आसानी से किया जा सकता है। और अपन ने इनको पहले पढ़ा हुआ है, सामान्य भाषा में इनको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनको कहा जाता है, यानी विनिमय बिल इनको कहा जाता है, जो सामान्य रूप से एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाते हैं और जिनकी अवधि कितनी होती है, सामान्य रूप से 3 माह की अवधि के लिए ये एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को जारी किए जाते हैं। उसके बाद में है पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार को भी सबसे पहले इसका अर्थ तो इसमें था कि अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती हैं, तो इसमें कौन सी होंगी, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में इनमें व्यवहार किया जाता है। तो कह सकते हैं कि पूंजी बाजार ऐसा होता है या वो बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के रूप में व्यवहारों को पूरा किया जाता है। अब सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक शेयर बाजार या प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा गौण या द्वितीयक सहायक शेयर बाजार या पूंजी बाजार। तो पहला प्राथमिक यानी ऐसा पूंजी बाजार जिसमें किसी भी कंपनी के जो अंश हैं या ऋण पत्र हैं या डिबेंचर, क्योंकि इसमें 3 ही शामिल किए जाते हैं पूंजी बाजार में। पहला होगा अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश और तीसरा ऋण पत्र। 3 ही इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें 5 शामिल किए जाते हैं और इसमें 3 अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक पूंजी बाजार वो होते हैं जिसमें किसी भी कंपनी के अंश पहली बार ही बेचे जाते हैं, यानी इसमें केवल नई कंपनियां हैं जो पहली बार बाजार में अपने अंश बेच रही है,
उन नई कंपनियों के अंश इसमें बेचे जाएंगे। अंश एक बार बिकने के बाद जब वापस कंपनी के पास जाते हैं या कंपनी उनको दूसरी बार बेचती है, यानी अंशों का हरण किया गया, उन अंशों को हरण करने के बाद जब कंपनी उनको दूसरी बार री इश्यू करती है तो वो कहाँ बेचे जाएंगे? गौण बाजार में बेचे जाएंगे, न कि प्राथमिक बाजार में। तो अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक बाजार वो होते हैं जहां किसी भी कंपनी के अंश पहली बार बेचे जाते हैं यानी नए होते हैं, और दूसरी बार बेचे जाते हैं वो होते हैं सहायक या गौण बाजार में दूसरी बार उनका विक्रय किया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक था वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का अर्थ अपन ने किया, इसकी परिभाषा लिखी हुई है अपने पास, वो अपने को याद करनी है। लिखी हुई ना सबके पास? नवीन लिखी हुई है ना? आपने लिखवाई थी क्या? हाँ तो लिखी हुई है। हाँ, कॉपी में देख लिखी हुई है। लिखी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो वही याद करनी है ना। तो उसके बाद में इसके दो प्रकार है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वो जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में। इसके प्रकार इसमें 5 होते हैं। पहला खजाना बिल, कॉमर्शियल, मांग मुद्रा पत्र, जमा और वाणिज्य पत्र। इसमें केवल 3 होते हैं, अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं और ऋण पत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में मुद्रा बाजार का कोई स्वरूप नहीं होता, यानी इसके कोई भाग नहीं होते, जबकि पूंजी बाजार को अरे दो। हाँ इवगुन बोल लोगे बोले 15 मिनट पढ़ लिया, 25 मिनट आराम कर लिया। आराम ही आराम है तो ना। पूंजी नहीं बाजार क्लास में तो 40-40 मिनट तक है, पढ़ने पूरे 25 मिनट पढ़ा पढ़ने मुझको। पढ़ने को जरा होशियार बना को, होशियार क्या बना को ना। एक तो मोदी जी की कृपा से आया पढ़ाई जी को होता ना। तो सर, कल झूठी बंद कर दिया। ठीक है, क्या आड़ा जाड़ी आएगी छुट्टियां। अब क्या करें, तो आज सरकार के जो आदेश है वो तो मानने ही पड़ेंगे। सर थे एक बात बताओ, थे क्लास रिकॉर्ड करो क्या करो पाछे? यूट्यूब पे डालते हैं ना। कल डाली थी, कल डाली थी उड़ी आज डाल दी थी हार्डवेयर चैनल पे। मेरे मैसेज यूट्यूब करियो। वाले पे। सर क्या डाले करो, आप बात करे मैं सुनूंगा। तो मैडम है डालने के लिए, कोई बात हैं? नहीं, कोई ना। सर के बताओ। ठीक है, अब ये क्लास तो अपन अब क्लोज करते हैं। उसके बाद में 3:30 बजे इको वाले में आ जाना। 3:30 बजे आ जाना रे, 4 बजे तक मत रुकना। 3:30 बजे? हाँ 3:30 बजे लेंगे इको की, फिर लेट हो जाती है। 3:20 पर, 3:20 पर है। 3:20 पे आऊँ क्या? ठीक है 3:20 पे आ जाऊंगा। तो टाइम ही 3:20 का है। हाँ तो 3:20 पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है 3:20 पे, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन कंप्लीट। थैंक यू। वेलकम।